हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग ने सैलरी का सम सॉल्व कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए एकदम अच्छा वाला सम लाया, स्पाइडरमैन लेके आओ। क्या लेके आयो? और आज स्पाइडरमैन का कपड़ा भी अपन ने वही पहने लिया है ना। तो आ जाओ। मतलब सैलरी में करना क्या रहता है, राइट? तो टैक्स में सम आएगा और सम में एक नया चीज़ दिया, नेट सैलरी। क्या दिया है? तो नेट सैलरी मतलब इसको नहीं लेंगे तो तुम्हारा सम स्टार्टिंग से गलत होगा। तो तुमको ये भी अच्छे से ध्यान देना है। और एकदम पैराग्राफ वाला सम है, तो ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा आंसर होने वाला है। क्या आने वाला है? आंसर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने वाले में इधर लिखने का ए, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या लिखेंगे बोलो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब ये पैसा दरवाजे से आएगा या पैसा खिड़की से आएगा, तो दोनों पैसे को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम क्या मिलेगा? पैसा ही पैसा। फिर इधर से डिडक्शन। क्या होगा? डिडक्शन मतलब काटने का, कम करने का, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन मालूम है, सैलरी का जब भी सम आएगा, क्या वर्ड लिखा है? सैलरी। क्या लिखा है? तुरंत 8 लाइन छोड़ के 9 लाइन छोड़ के लिखने का डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। क्या लिखने का? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। और सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या लिखेंगे? तो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है बंटी? 50,000। और लेस होता है, डिडक्शन बोले तो कम करने का। और क्या डिडक्शन आएगा? प्रोफेशनल टैक्स। डिडक्शन बोले तो माइनस करना है, डिडक्शन बोले तो क्वेश्चन में देखो प्रोफेशनल टैक्स दिया है। कितना दिया मालूम है? प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 200 पर मंथ। क्या बोला? 200 तो पर मंथ बोला है, तो 200 करूंगा इंटू 12 इंटू तो 2400। क्या होगा? 2400। तो ये है तुम्हारा डिडक्शन। ये क्या है तुम्हारा? डिडक्शन। तो जब सैलरी का टोटल आएगा उसमें तो माइनस करेंगे, राइट। अभी सबसे पहली बात इधर क्या दिया है? सैलरी पर मंथ दिया 11,000। एक वर्ड है नेट। क्या बोला है? नेट। क्या वर्ड है? तो कभी भी नेट आएगा ना तो उसमें कुछ ऐड करना है। कभी भी नेट वर्ड आएगा तो उसमें क्या करेंगे? तो ऐड क्या करना है? जो डिडक्ट हुआ है। क्या हुआ है? इधर बोला ना डिडक्टेड एट सोर्स, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये डिडक्शन तो है पर इधर ऐड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सैलरी ग्रॉस नहीं है, अपने को ग्रॉस चाहिए। क्या चाहिए? पूरा चाहिए। उन लोगों ने डायरेक्ट नेट दिया है। क्या दिया है? तो उसको अक्खा बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखो नेट सैलरी। क्या लिखो? नेट सैलरी। तो एक महीने का सैलरी कितना उसको मिला? 11,000। कौन है? स्पाइडरमैन है। किधर काम कर रहा है? मार्वल ट्रेडर में मैनेजर है, सेल्स मैनेजर। क्या कर रहा है वो? सेल्स मैनेजर है। तो उसकी पगार है 11,000 पर मंथ, ठीक है। इंटू 12। क्या करेंगे? इंटू 12 क्यों किया? क्योंकि 12 महीना होता है। कितना महीना होता है? 12। नहीं रे, गलत किया है। 1,32,000 है रे बंटी, 33 नहीं आएगा। 1,32,000 है। कितना ये? 1,32,000। थोड़ा मैं इधर लिख दिया 1,32,000, ठीक है। फिर इसमें ना आप लोग ऐड करेंगे। जब भी नेट वर्ड आएगा उसमें ऐड करना रहेगा। जब भी नेट वर्ड आएगा और ऐड क्या करेगा? जो डिडक्टेड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? जो भी डिडक्टेड रहेगा ना उसको ऐड करना है। तो इधर एक ही डिडक्टेड मिला है तो उसको ऐड करेंगे। तो इधर लिखेंगे प्रोफेशनल डिडक्टेड एट सोर्स, तो वो लिखना पड़ेगा वापस से। प्रोफेशनल टैक्स। क्या लिखेंगे? डिडक्टेड है ना। क्या किया था उन्होंने? डिडक्टेड। डिडक्टेड बोले तो होता है टीडीएस। क्या बोलते हैं उसको? टीडीएस। जो नेट उसमें ऐड करना है। कितना था वो? 200। तो पर मंथ बोले तो इंटू 12 किया तो कितना हो गया? 2400। कितना हो गया? तो इसको ऐड करेंगे ना तो अपने को टोटल सैलरी मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को? टोटल सैलरी। कितना मिलेगा भाई? टोटल सैलरी इसको ऐड करके 1,34,400। तो इधर लिख दिया 1,34,400। ये हो गया तुम्हारा ग्रॉस सैलरी। क्या हो गया? मतलब जो नेट है उसमें क्या किया? ऐड किया। क्या ऐड किया? जो क्या रहेगा तुमको? डिडक्टेड रहेगा। क्या रहेगा? डिडक्टेड। फिर स्पाइडरमैन को क्या मिला? एंटरटेनमेंट अलाउंस, घूमने फिरने का खर्चा। तो स्पाइडरमैन देखो प्राइवेट कंपनी की गवर्नमेंट कंपनी, इधर कुछ बोला नहीं है तो प्राइवेट कंपनी समझने। गवर्नमेंट कंपनी में लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? सेंट्रल रेलवे, गवर्नमेंट। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल है। क्या वो? टैक्सेबल है। अरे तो गवर्नमेंट लिख के आएगा ना उधर बंटी, गवर्नमेंट लिख के आएगा। नहीं लिख के आया तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट समझने का, ठीक है। और मार्वल कंपनी कौन सा? गवर्नमेंट का है क्या? मार्वल तो प्राइवेट ही है ना यार। ओके, लॉजिक तो लगा। आजा, वीडियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, अपन शॉर्ट में करेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस तो समझा इधर कितना मिला? 1,000 पर मंथ। 1,000 तो साल में कितना महीना होता है? 12। तो 12 महीने का कितना हो गया? 12,000। उसको घूमने फिरने का कंपनी दे रही है तो भी सैलरी में ऐड होता है। फिर बोनस मिला। क्या मिला? डायरेक्ट 10,000 लिखा है। पर मंथ बोला क्या? बोनस के आगे क्या है? रिसीव। वो लिखेंगे। बोनस रिसीव पेड आएगा, लिखेंगे। बोनस डिक्लेयर आया, क्या आया? वो नहीं लिखेंगे क्योंकि बोनस अनाउंस किया, दिया है क्या, तो वो नहीं लिखने का। डिक्लेयर आया तो नहीं लिखने का, रिसीव आया तो लिखने का। तो उसको बोनस मिला। कितना मिला भाई? 10,000। मतलब अच्छा काम कर रहा है स्पाइडरमैन। फिर इसके बाद क्या बोला है? एरियर्स ऑफ सैलरी, जो पेंडिंग था, नॉट टैक्स अर्लियर, जो भी हिसाब में नहीं आता तो हिसाब में लाना पड़ेगा। तो कितना है वो? 12,000। तो वो भी टैक्सेबल है। क्या वो भी? इधर लिखेंगे एरियर्स ऑफ सैलरी, जो सैलरी पहले का था, कभी का था? पहले का था, उसको हिसाब में लाएंगे। कितना अमाउंट है ये? 12,000। तो ये भी आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है बोला? अभी वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर एम्प्लॉय लिखा है क्या एम्प्लॉयर लिखा है? अगर एम्प्लॉय मेडिक्लेम
एम्प्लॉय मेडिक्लेम प्रीमियम पे करेगा तो हिसाब में दिखाना पड़ता है। तो ये एम्प्लॉयर ने भरा है, किसने भरा है, मतलब कंपनी ने भरा है, किसने भरा है, तो वो सैलरी के पार्ट में नहीं आएगा, उसको साइड में रख देने का। क्या कर देने का, साइड में रखने का। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज टैक्स फ्री इज, मतलब ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे किया। किसने पे किया, अगर एम्प्लॉय खुद स्पाइडरमैन खुद भरता तो आता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, ही टुक एडवांस सैलरी, क्या लिया, तो स्पाइडरमैन ने अपने बच्चों के लिए शादी के लिए एडवांस लिया था। कितना एडवांस लिया था, 20,000। तो एडवांस सैलरी भी क्या है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या है वो, इनकम फ्रॉम एडवांस एरियर बोनस। ओके, तो कितना एडवांस सैलरी लिया बंटी ने, 20,000। कितना लिया, तो इधर लिख देंगे 20,000। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला है, स्पाइडरमैन ऑल्सो डायरेक्टर, क्या वो, किधर, टेस्ला कंपनी का, और उसको 12,000 क्या मिला, डायरेक्टर सिटिंग फीस। तो इधर का मैं लाइन मार दूंगा क्योंकि ये पूरा पार्ट है ना सैलरी का है। ये पूरा पार्ट किधर का है, डायरेक्टर बना, पार्टनर बना, या डिविडेंड आया, या इंटरेस्ट आया, या गिफ्ट मिला, है ना, उसको क्या बोलता है, आयरन मैन ने गिफ्ट दिया, वो सब अदर सोर्स में आएगा। किधर आएगा, ये सैलरी का पार्ट था। तो अभी अपन क्या करेंगे, सैलरी में इतना ही पार्ट है ना, तो 1,34,400, 12,000 है, 10,000 है, फिर 12, फिर 20, ये सबको ऐड करेंगे ना तो आपको ग्रॉस सैलरी में मिलेगा। क्या मिलेगा, पूरा अक्खा सैलरी। तो टोटल ले लेंगे तो आया 188,400। सपोज कितना है, 188, ये हो गया ग्रॉस सैलरी। क्या हो गया, तो उसमें से क्या आएगा, डिडक्शन आएगा। क्या आएगा, सैलरी में डिडक्शन है ना, अंडर सेक्शन 16। तो पहला क्या डिडक्शन है, स्टैंडर्ड है, फिक्स है, 50,000 तो कटेगा ही कटेगा। और प्रोफेशनल टैक्स क्या है, जो प्रोफेशनल डिडक्टेड था मैंने यहाँ ऐड किया क्योंकि नेट था वो इधर डिडक्शन में भी आएगा, इसके लिए मैं पहले ही लिख दिया था। इसमें तो दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आया अमाउंट 1,36,000। कितना आया, 136। ये क्या हो गया मालूम है क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या हो गया ये, मतलब स्पाइडरमैन की सैलरी से इतनी कमाई है 136। पर वो इधर खाली नहीं बैठा, उसको बाहर से भी तो पैसा आ रहा है। देखो ना 8 और 9 पड़ेंगे ना, उसको 2 जगह से पैसा आ रहा है। एक तो वो टेस्ला कंपनी का क्या डायरेक्टर है, तो उसको डायरेक्टर बनने का 12,000 आया। और फिर वो आयरन मैन के साथ पार्टनरशिप किया, उधर 10,000 कम है। कितना कम है, तो उसको 2 जगह से पैसा आ रहा है, तो उसको बोलेंगे अदर सोर्स। क्या बोलेंगे, तो एक लिखेंगे डायरेक्टर सिटिंग। क्या लिखेंगे, डायरेक्टर सिटिंग फीस। ओके, पहले नाम लिख रहा हूँ। और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या लिखा मैंने, शेयर ऑफ प्रॉफिट। चलो एक और नाम ले लेता हूँ, गिफ्ट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, मान लो थोर ने उसको गिफ्ट दिया 20,000 का। कितना दिया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो डायरेक्टर सिटिंग फीस है ना, वो टैक्सेबल अमाउंट है। क्या है, उस पर टैक्स लगेगा। कितना अमाउंट है, 12,000। तो टैक्स लगेगा तो अमाउंट आएगा ना यार। और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रहता है उस पर टैक्स नहीं लगता, वो एग्जाम्प्ट है। एग्जाम बोले तो माफ है। गिफ्ट आया वो भी क्या है, माफ है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट पे टैक्स लगता नहीं है। कैसे दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो याद करो, शेयर ऑफ प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा नहीं, तो क्या वो एग्जाम। तो क्या मारूंगा, डैश। अगर गिफ्ट भी मिला रहता तो वो भी क्या रहता, एग्जाम रहता ना, उस पर टैक्स लगता। तो टैक्स इस पे लगा, डायरेक्टर सिटिंग फीस। मतलब ये वाले में ये टैक्सेबल निकला और ये वाला क्या निकला, एग्जाम लिखना। तो अदर सोर्स से कितना पैसा है इसको, 12,000। कितना आया, तो 12,000 बाहर डालेंगे। तो ये पैसा मैं बोला ना दरवाजे से आया, ये खिड़की से आया। तो टोटल कितना पैसा है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो मिलेगा टोटल इनकम। क्या मिलेगा, तो कितना है, 136 और 12, तो 1,48,000। तो ये 1,48,000 क्या हो गया, उसका ग्रॉस टोटल इनकम। क्या हो गया, इसका टोटल इनकम। क्या हो गया, सैलरी और अदर सोर्स, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उसने क्या किया, पैसा खर्चा किया है या इन्वेस्ट किया है या पे किया है, वो किधर आएगा, वो डिडक्शन में आएगा। कौन सा, अंडर चैप्टर 6 थे, तो उसका सेक्शन याद करने का, अंडर सेक्शन 80। क्या लिखा मैंने, 80 और 80। तो उसने क्या किया, स्पेंड बोलो तो पैसा डाला नहीं, डालने को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। स्पेंड बोले तो खर्चा किया, हाँ खर्चा किया। कितना खर्चा किया, 40,000। किसका, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन इज डिपेंडेंट हैंडीकैप ब्रदर। उसका भाई हैंडीकैप है। कितना % हैंडीकैप है, 45%। तो मैंने क्या बोला, अगर 40% और 80% के बीच में तो कितना माफ होगा, अगर 80% से ज़्यादा हैंडीकैप है तो कितना माफ होगा, 1,25,000। तो उसका भाई कितना % हैंडीकैप है, तो कितना माफ होगा, तो खुद हैंडीकैप है, किसकी भाई है, उसका भाई है, तो डबल डी। क्या आएगा, डबल डी। तो इधर लिखेंगे हैंडीकैप। क्या लिखेंगे, हैंडीकैप। कितना % है, 45%। तो कितना डिडक्शन आएगा, 75,000। एक नंबर। फिर उसके बाद ही पेड बोला तो दिया। कभी भी पेड आया, इन्वेस्टेड आया, कंट्रीब्यूटेड आया, डिपॉजिटेड आया, स्पेंड आया, किधर आएगा, डिडक्शन में आएगा। तो उसने पैसा किधर डाला मालूम है, 15,000 ट्यूशन फीस ऑफ कॉलेज। क्या वर्ड है, ट्यूशन फीस। तो ये याद करो, ट्यूशन फी आएगा ना, वो अंडर सेक्शन 80C में आएगा। किधर आएगा, ट्यूशन फीस, प्रोविडेंट फीस,
प्रोविडेंट फंड, एनएससी, है ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किधर आएगा? 80C में। तो आज 80C का, हाँ ये याद कर ले। ट्यूशन फी किधर आएगा? कॉलेज का इसमें ही आएगा। हाँ ट्यूशन फी भर रहा ना कॉलेज का, स्कूल का, तो किधर डालेगा? 18C। 80C क्या लिखेगा? ट्यूशन फी क्या लिखेगा? ट्यूशन। तो मैंने ना इसका लिस्ट बना दिया हूँ, किसका डिडक्शन में क्या क्या आएगा, टैक्सेबल क्या है, नॉन टैक्सेबल क्या है। मेरे नंबर पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा इमेज, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट करना है ना तुमको। अभी कितना ट्यूशन फीस है? 15,000। तो ये किधर आएगा भाई? डिडक्शन में आएगा। कौन सा? 80C में। ओके, तो टोटल 2 डिडक्शन मिला, इसको जोड़ेगा तो कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आएगा? 90। तो कमाया कितना टोटल? 1 लाख। डिडक्शन बोले तो कितना आया? 90। और डिडक्शन बोले तो क्या करने का? लेस करने का। लेस बोले तो माइनस करेंगे, तो 58 बचा। कितना बचा? 58। तो स्पाइडरमैन को 58 पे टैक्स देने का। किस पे टैक्स देने का? इस पे टैक्स नहीं देने का। डिडक्शन बोले तो कम करके, डिडक्शन बोले तो ये अमाउंट पे उसको टैक्स देने का है। तो ये तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरी था, अदर सोर्स भी था, डिडक्शन भी था। तो ऐसे बहुत सारे सब मैंने अपलोड कर दिया। यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बाकी जो भी डाउट है नंबर पे मैसेज कर दो, अपन देख लेंगे क्या है, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखना।